लौकी की बेल जमीन पर फैलाने के बजाय मचान पर चढ़ाएं, लेकिन क्यों और मचान बनाएं कैसे? आज पूरा तरीका दिखाती हूँ। मैं आपको आज अपने गार्डन का मचान दिखा रही हूँ, जहाँ हमारी लौकी की बेल ऊपर चढ़कर फैल रही है। मचान का सबसे बड़ा फायदा कि बेल को ऊपर फैलने की जगह मिलती है और ज़मीन पर जगह भी बचती है। साथ ही लौकी के फलों को ज़मीन से ऊपर रखना आसान होता है और हार्वेस्टिंग भी सुविधाजनक रहती है। अब मैं सबसे पहले आपको अपनी लौकियाँ दिखाऊंगी, ताकि आपको भरोसा हो कि मचान बनाने में कितना फ़ायदा हो। देखिए मेरे गार्डन कितनी सारी बत्तियाँ अभी स्टार्टिंग हुई है। ये मेल फ्लावर हमारा है और ये आज शाम का टाइम है, जिसमें फ्लावरिंग होती है, ओपन होते हैं, जिसमें पोर्स बने होते हैं। और इसको देखो, इसमें कितने सारे कीड़े हैं। तो इस तरह से फ्लावर मत लेना जिसमें कीड़े हो, नहीं तो आपकी ये लौकी मर जाएगी। देखो कितने ज़्यादा इसमें कीड़े हैं। तो फिर मैंने दूसरा तोड़ा और इसमें पॉलिनेशन करा दिया, क्योंकि दोनों ओपन है आज के लिए। तो लौकी की बत्ती जब भी इस तरह का दिखे तो हमें रिस्क नहीं लेना है, डायरेक्ट इसमें पॉलिनेशन करा देना है, ताकि इसका अच्छा से ग्रोथ हो। लेकिन मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाती हूँ, ताकि एक भी पेस्टिसाइड नहीं तो मेरे इलाके में लौकी या हरी सब्जी बहुत सस्ती मिलती है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पूरी तरह से उगाती हूँ। आप देख सकते हो एक भी पेस्टिसाइड नहीं यूज करती हमारे। लेकिन हमारे बत्तियाँ बहुत लगती हैं, 20, 25, 30 इस तरह से बत्तियाँ लगती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। जो इंसेक्ट पैड होता है वो मेरे को नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मेरी बत्तियाँ खा जाता है, वो डैमेज हो जाती हैं सारी बत्तियाँ और लौकी नहीं बन पाती। आप देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा लौकी है। ये लौकी मैं वीडियो पे बहुत दिखाई हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, लेकिन अभी तो हेल्दी है और बहुत अच्छी से जा रही है। देखो कितनी एक तरफ से लौकी है। देखो बत्तियाँ, ये देखो बत्तियाँ अभी ना जाने कितनी, आधी तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी, कितनी ज़्यादा बत्तियाँ इसमें लगी हुई हैं। ये मेरी देखो लंबी वाली है, लेकिन इसमें भी डैमेज, ये ऊपर वाली हमारी डैमेज हो गई, छोटी वाली ये देखो डैमेज हो गई। इस तरह से इसमें पॉलिनेशन होता है। ये सबसे लंबी, अभी हमने 2 हार्वेस्ट की थी, इतनी लंबी लंबी, ये बहुत लंबी है। इसी के जस्ट पीछे हमारी एक और लंबी लटक रही है, यानी कि बोलो 20 बत्तियाँ लगती है, तो उसमें 2 बत्तियाँ अच्छी होती हैं हेल्दी, बाकी सब कीड़े खा जाते हैं। और हमारी बत्तियाँ दीवार के उधर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये सारा मचान पे फैला हुआ देख रहे हो, बत्तियाँ ही बत्तियाँ दिख रही होंगी चारों तरफ, बहुत ज़्यादा बत्तियाँ हैं। ये देखिए, ये तो इंसेक्ट है, कोई भी कीड़ा, मतलब कोई भी वो फ्लावर नहीं छोड़ता, इतना ज़्यादा ये खाता है। ये देखिए बैक साइड हमारी लौकी है, इसके बगल में गोल वाली लौकी है, ये बहुत लंबी होती है, इसके जस्ट में गोल वाली है। तो लौकियाँ इतनी ज़्यादा हैं, और 20-25 मैंने सबको नेबर को दे दिया, या जो भी आता है उसको दे देती हूँ। डेली की हार्वेस्ट नहीं दिखा सकती, क्योंकि एक दो ऐसे तोड़ती हूँ तो दिखाई नहीं सकती हूँ, तो ज़रूरी है सबको दिखाना। इसके बाद में अभी मैं और दिखाती हूँ। ये चलिए देखो, हमारी ऊपर तक फैली हुई है, हमारा परवल है, ये भी इसको हमने भी मचान पे चढ़ा। देखिए हमारी सारे मचान पे चढ़ी हुई है लौकी। हमने 2 साल से उगा रही थी, नहीं उग रही थी, इस बार हमने मचान का सहारा लिया, इसमें बहुत ज़्यादा लौकी हुई। पिछले साल तो हमारी एक भी लौकी नहीं, उसके पिछले साल भी एक भी लौकी नहीं, लेकिन इस बार मचान की वजह से लौकी हमारे घर पे है। ये देखिए अभी परवल, ये सारा मचान पे चढ़ा, अभी नया नया परवल, पूरा करेला परवल। और ये हमारा शरीफा का पेड़ है। ये देखो मचान जब भी बनाए तो इसमें सपोर्ट के लिए, या आपके पास दो जो भी लकड़ी हो, या फिर सारे के लिए पाइप हो, या फिर कुछ भी हो, सपोर्ट तो ज़रूर चाहिए इसको बांधने के लिए। देखो सब में सपोर्ट लगा रखा है, ये देखो सब में सपोर्ट ज़रूरी है, ताकि धूप, ये देखो ये हमारी लौकियाँ लटक रही हैं, इस साइड भी लटक रही है, ये देखो एक छोटी सी भी है। तो बत्तियों की कोई कमी नहीं, इतनी ज़्यादा लौकियाँ हैं कि हम तो सेल करना चाहें तो भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, इसलिए हम किसी को इधर उधर लोग नहीं दे, अपने नेबर को दे देते हैं, या फिर कोई आया कि लौकी दे दो उसके लिए दे देते हैं। बर्फ़ी का यूज करते हैं, हलवा का यूज करते हैं, रायता में यूज करते हैं। इस तरह हमारी लौकी, और इस तरह से हम पिंच कर रहे हैं। देखो इस तरह से पत्ते में हमने एक वो क्या डंडी ली छोटी सी, और इसमें हमने ऐसे बना के कवर कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा कीड़ा खा जाता है, हर एक बत्तियाँ बचती ही नहीं है। तो देखो इसमें एक तरफ से 3-3 लौकी, जहाँ देखोगे ना एक साथ 3-3 लौकियाँ लगी रहती है। इसमें भी पॉलिनेशन के लिए डिमांड कर रही थी, तो मैंने इसमें भी पॉलिनेशन करा दिया। देखते जाओ इस तरह से 1 2 3, इसमें भी लौकियाँ 3 लगी हुई, जहाँ लगती है ना 3 4 3 4, इस तरह से लौकी लगती हुई है।
तो लौकी की कोई कमी नहीं देख रही। यहाँ पर भी 3 देखो, 1 2 एंड 3, इस तरह से 3 लौकियाँ हैं। चलिए अब इसके फ़ायदे और नुकसान भी बता देते हैं कैसे बनाएं। तो मचान के फ़ायदे बहुत हैं। बेल को ऊपर फैलने की जगह मिल जाती है। सबसे पहले ज़मीन पर जगह कम घेरती है। लौकी हवा और रोशनी के संपर्क में बेहतर रहती है। फल ज़मीन को छूने से बचते हैं, इसलिए साफ़ सुथरे रहते हैं। लौकी को देखना और हार्वेस्ट करना आसान हो जाता है। बेल और फलों को व्यवस्थित तरीके से संभालना आसान होता है। छोटे गार्डन में वर्टिकल स्पेस का अच्छा इस्तेमाल होता है। अब मचान तो हमने दिखाई दी है कि कैसे सपोर्ट जरूरी कैसे बनाए, तो इसको बनाने की विधि भी हम बता देते हैं। सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहाँ अच्छी धूप आती है। मजबूत खंभे सपोर्ट जमीन में अच्छी तरह लगाएं। ऊपर मजबूत जाली, तार या रस्सी का ढांचा बनाएं। बेल को धीरे धीरे से सपोर्ट की तरफ गाइड करें। बेल को बहुत कस